नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। राम जी के दरबार में उनके विग्रह की पूजा हो रही है और कल प्राण प्रतिष्ठा है। भारत में वैदिक काल से ही हर एक शुभ अवसर के लिए एक रिचुअल है, एक अनुष्ठान है जिसका अपना महत्व है। आप इसे शुद्ध भाषा में संस्कार भी कह सकते हैं। चाहे जो भी अनुष्ठान हो, पूजा हो या संस्कार हो, जब तक वो मन से नहीं है, चाहे वो एक बेलपत्र चढ़ाना हो या फूल चढ़ाना हो, क्योंकि उसमें भाव का सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है, वरना सारी एक्टिविटी का महत्व ही ख़त्म हो जाता है। एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सो इज़ द इंटेंशन। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम कर्तुर अहम यजना स्वाधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवज्यम अहम अग्निर अहम होतम। It is I who is the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the ghee and the fire and the offering. यज्ञ मैं हूँ, यानी यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ की अग्नि भी मैं हूँ, यज्ञ की आहुति भी मैं हूँ, और संस्कार भी मैं, और औषधि तथा प्रसाद भी मैं। वैदिक ट्रेडिशन में वैसे मनुष्य जाति की गति को लेकर 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें 4 गर्भ के समय पर और 11 जन्म के बाद है, और एक संस्कार हमारे मरने के बाद होता है। भारत में लगभग 2-4 को छोड़कर आज भी बाकी सारे संस्कार हम लोग फॉलो करते हैं। 4 संस्कार जब आत्मा गर्भ में आती है तब गर्भाधान, पुनस्वन, सीमांतोनान या सतमासी और जातकर्म। हमारे यहाँ आत्मा को हमेशा से ही महत्व मिला है। तो जब दंपति अपने कुल को बढ़ाने के लिए संतान की कामना करते थे, तो पूजा और यज्ञ करके ऐसी संतान या आत्मा की कामना करते थे, प्रार्थना करते थे कि जो उनके जीवन में और उनके पूर्वजों के कुल में उनका मान बढ़ाए। यहाँ मिट्टी और बीज दोनों का महत्व है। बीज जैसा होगा, पौधा वैसा ही होगा। पुरुष और प्रकृति दोनों महत्वपूर्ण है। ये पहला संस्कार है, यानी गर्भदान संस्कार। गर्भदान संस्कार के समय आत्मा अपने लिए एक शरीर चुनती है, एक परिवार और अपने जीवन का ध्येय चुनती है। गर्भ में स्थूल शरीर पहले आता है, पर आत्मा उसे बाद में चुनती है या ग्रहण करती है। इसलिए भी ये रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पुनस्वन संस्कार वो रिचुअल है जहाँ गर्भ में बालक 3 महीने का हो चुका होता है और परिवार वाले एक पूजन रखते हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहते हुए कि गर्भ में संतान है, पर इससे हमारे माध्यम से पोषित करना, ये ईश्वर, ये आपका काम है। ये सुरक्षित रहे, पोषण ग्रहण करे, इस बात का आशीर्वाद माता और बालक को आप दीजिए। तो ये पुनस्वन संस्कार होता है। सतमासी संस्कार होता है, ये रिचुअल जब माता का 7 महीने का गर्भ होता है। इसमें देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि ये 7 महीने का गर्भ पूरे 9 महीने में कन्वर्ट हो, और बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहे और उनके भाग्य में उन्नति हो। गर्भ में जो जीव है और उसकी धरनी यानी माता की पूजा होती है, उसे अच्छे संस्कारों से आने का आशीर्वाद दिया जाता है। बहुत सारी वुमेन इकट्ठा होती हैं। वेनुसियन एनर्जी टू प्रमोट जुपिटर एनर्जी, यानी जीव शक्ति ज़रूरी है शिव के लिए। बिना शक्ति के शिव भी शव ही है। उसके बाद जन्म के बाद अगर हम देखते हैं तो 11 रिचुअल्स या 11 संस्कार और हैं जो हिंदू शास्त्रों में माँ और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार के सुख और समृद्धि के लिए बताए गए हैं। ये रिचुअल्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ये एक आत्मा की यात्रा को आसान करने में मदद करते हैं। बाहरी लोक से इस लोक में अनेकानेक संघर्षों के बाद उसके कर्मों के द्वारा मुक्ति का द्वार को पाने में मदद करते हैं। और जीवन के हर पड़ाव पर ये संस्कार इस बात से अवगत कराते हैं कि आप यहाँ स्थायी नहीं हो। आपके जीवन का एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, एक पर्पस है, जिसे पूरा करके और अपनी आत्मा को थोड़ा और संवार कर आपको इस दुनिया से या इस जगत से वापस जाना है। जितनी परिपूर्णता आपकी आत्मा में आती जाएगी, आपके अगले जन्म उतने कम होते जाएंगे, आपके संघर्ष उतने कम होते जाएंगे। कर्म कटते हैं।
बच्चे के जन्म के बाद जातिकर्म संस्कार होता है, जहाँ बच्चे को स्नान कराया जाता है, उसे घर के बड़े बूढ़ों के हाथ से घी या शहद चटाया जाता है और फिर उसके बाद उसे स्तनपान कराया जाता है। उसके सर्वाइवल की पहली क्षमता उसमें जगाई जाती है। अपनी माता की खुशबू से अलग प्रकृति प्रकृति के आंचल में पहला कदम, ये पहले 4 महत्वपूर्ण संस्कार हैं। अब जन्म के बाद जो देखते हैं कि वो एक रिचुअल है, जब बच्चा 11 दिन का होता है, तो वहाँ कुआँ पूजा जाता है और सूर्य देव की पूजा की जाती है। कई जगहों पर ये 7वें दिन भी होता है। अलग-अलग स्थान और मान्यताओं के आधार पर। सूर्य की पूजा इसलिए होती है कि सूर्य जीवन का लक्ष्य बताता है, जीवन दान देता है हमें। और कुआँ यानी पानी, जल, वो तो स्वयं जीवन है। उसके बिना ना प्रकृति है ना हम, तो उसकी पूजा की जाती है। दूसरा रिचुअल होता है जब बालक का नामकरण संस्कार होता है। इसमें पंडित के द्वारा बालक के जन्म का समय, स्थान के आधार पर एक कुंडली बनाई जाती है और इस कुंडली के जिस ग्रह में बालक का चंद्रमा होता है, उस ग्रह के आधार पर उसका नाम रखा जाता है, ना यानी नाम का पहला अक्षर। मान लीजिए किसी का जन्म अगर वर्गो लगन में हुआ है, यानी चंद्रमा जिसका वर्गो राशि में है, तो उसका नाम का पहला अक्षर प से शुरू होगा। Virgo being the sixth राशि of the zodiac belt and is ruled by Mercury. ये रिचुअल इसलिए ज़रूरी है कि हम ईश्वर से उसके अधूरे कर्म को पूरा करने की शक्ति मांग रहे हैं और उसके इस शरीर और आत्मा को एक नाम के बंधन में बांध रहे हैं, जो उसके इस जीवन के बाद तक उसकी पहचान बनकर रहेगा। तीसरा रिचुअल है अन्न प्रसाद, यानी ये अक्सर तब होता है जब बालक 6 महीने का हो, जब बालक को पहली बार अनाज या भोजन कराया जाता है, यानी बाहरी पोषण पर निर्भरता सिखाई जाती है और माता से औपचारिक रूप से उसका अलग एक अस्तित्व बनाया जा रहा होता है। इसमें कामना की जाती है कि जो अन्न वो खाए, वो प्रसाद बनकर उसके शरीर को पोषण दे और स्वस्थ रखे। और एक इसके बाद का जो संस्कार है वो है कर्णवेधन और मुंडन। कर्णवेधन यानी कर्ण को भेदना, यानी कान को भेदना। बालक के पहले साल में या तीसरे साल में उसके जन्म के बालों का मुंडन होता है और कान भेदे जाते हैं। कर्ण भेदन से इंसान की श्रवण शक्ति और स्पिरिचुअल शक्ति दोनों जुड़ी हुई हैं। आजकल वैसे ये बहुत कम हो गया है, पर गांव में आज भी इस रिचुअल को वैसे ही निभाया जाता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारे कान के लोब्स में बीचों बीच वो पॉइंट है जो राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट करता है। अ, और इसका भेदन हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में सहायक होता है। बालिकाओं में उनका मासिक धर्म रेगुलेट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है और ये हमारे श्रवण शक्ति को भी बूस्ट करता है। कहते हैं अगर आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो अगर आप कान की लोल या ईयर लोब्स की मालिश करें, तो आपको तुरंत ही डकार आ जाएगी। मुंडन संस्कार आज भी हर घर या जहाँ पर भी बालक होते हैं वहाँ जगह फॉलो होता है। कहते हैं आपके जन्म मात्र से आपकी पिछली कई कर्मों के निवारण हो चुके होते हैं और बालों के मुंडन से आप अपने पिछले उन कर्मों का निदान कर इस जन्म के नए कर्मों को अपनाने के लिए सक्षमता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और अपनी और लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। एक मंत्र भी है जो ओम येन पूषा बृहस्पतिः क्योरिन्द्रस्य चावपतः तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवते जीवनात् जीवनाय दीर्घायुष्टवाय वर्चसे। एक निष्क्रमण संस्कार भी होता है जब माँ और बालक दोनों को घर से बाहर जाने की अनुमति मिलती है। ये प्रसव के 40 दिन बाद होता है। बालक का पहला पदार्पण घर के बाहर, उसे बाहर ले जाया जाता है। वैसे साइंटिफिकली ऑल्सो द किड इज प्रोन टू मेनी आउटसाइड बैक्टीरियाज एंड इन्फेक्शंस, सो इट वाज अ स्टेप टेकन टू अवॉइड meeting new people or experiencing new environment while their bodies are quite vulnerable to catch up any disease or infection. तो इसीलिए रोका जाता था कि 40 दिन आप कहीं बाहर मत जाएं, किसी और से ना मिलें, बाहर के एनवायरनमेंट में ना जाएं। बालक के 5 वर्ष के होने पर शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए गुरुकुल का बोलबाला था, पर आजकल बच्चे गुरुकुल नहीं जाते हैं। सो पेरेंट्स या मतलब जो स्कूल या प्रारंभिक शिक्षा के आरंभ में
उपनयन, वेदारंभ और संवर्तन संस्कार का महत्व है। जब बच्चों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था, उन्हें ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाया जाता था। ये 4 वर्णाश्रम को पहला पड़ाव भी है। ब्रह्मचर्य भारतीय संस्कृति और वेदों पुराणों में इंसान के जन्म के बाद उसके आत्मबोध, आत्म अनुभूति और आत्म साक्षात्कार को ध्यान में रखकर 4 वर्णाश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। To put it simply, these are 4 stages of life in anybody's life, wherein celibacy, marriage or family, retirement, spiritual quest. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पहला स्तंभ धर्म, और शिष्य के लिए शिक्षा और ब्रह्मचर्य ही धर्म नियम है। आजकल स्कूलिंग स्टार्ट करने से पहले केवल सरस्वती पूजन कराया जाता है, ताकि बालक जो पढ़ रहा है वो गुण बनकर उसमें स्थापित हो। पढ़े पर गुणे नहीं, वो नहीं होना चाहिए। जब इंसान बालक रूप से पुरुष रूप में पदार्पण करता है, तो विवाह के लिए उसका एक स्टार्टिंग फेज माना गया है कि वो विवाह के लिए तैयार है। तो विवाह के अपने नियम हैं। गृहस्थ आश्रम में आने से पहले उसके नियम कानून बताए जाते हैं। हालांकि लोग आजकल इतना फॉलो नहीं करते हैं, पर गृहस्थ आश्रम में एक दूसरे के प्रति भी और परिवार के प्रति भी प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना का महत्व समझाया जाता है। और इस आश्रम का मेन फोकस होता है अर्थ और काम, यानी बाकी के जो 2 स्तंभ है वर्णाश्रम के। ब्रह्मचर्य धर्म के बाद वैवाहिक जीवन में प्रवेश, नैतिक स्तर से अपनी इच्छाओं की पूर्ति और परिवार के पालन पोषण के लिए धनोपार्जन, अर्थ और काम। वैसे एक यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है, जो बालक के 7 या 8 वर्ष की आयु में किया जाता है, जो मैंने पहले मेंशन किया, ताकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे और विद्या ग्रहण को ही अपना सर्वस्व समझे। एक सूती धागा, जिसे जनेऊ कहते हैं, वो पहनाया जाता है, जो बालक को अपने नियम के प्रति जागरूक रखता है। द वॉव ऑफ सेलिबेसी। पर आजकल ये विवाह बंधन में बंधने से कुछ दिन पहले भी किया जा जा रहा है, सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेलिटी। इंसान से कहा जाता है कि अगर वो चाहे तो विवाह कर सकता है, और नहीं चाहे तो वो यहीं से अपने ही ब्रह्मचर्य के अगले पड़ाव, यानी विवाह वाले सेगमेंट को हटाकर अगले पड़ाव संन्यास आश्रम की तरफ लेकर जा सकता है अपने जीवन को। वैसे ये केवल एक फॉर्मेलिटी वाला रिचुअल होता है आजकल। पर किया जाता है, मतलब भूले नहीं हैं लोग, चाहे वो आगे पीछे करे, पर कर रहे हैं। इन संस्कारों या रिचुअल्स के अलावा एक संस्कार ऐसा है जो इंसान के मरने के बाद उसके पुत्र पौत्रों के द्वारा किया जाता है, अंतिम संस्कार। नाम ही अंतिम है। बस यहाँ इस जीव के संस्कार खत्म होते हैं। पर परिवार के लिए 13वीं और श्राद्ध संस्कार का वर्णन है। 13वीं यानी इंसान की मृत्यु के 13th डे, या कई जगहों पर 12th डे को सारा परिवार और परिचित जन एक साथ भोजन करते हैं और उस दिवंगत आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं। और श्राद्ध संस्कार उस दिवंगत आत्मा के पुत्र पौत्रों द्वारा किया जाता है, जिसमें हर साल दिवंगत आत्मा को याद करके उसके नाम से तर्पण किया जाता है, ताकि वो जिस लोक में भी हो आराम से रहे, उसे एक तरीके से भोजन मिलता रहे टाइप्स। अब सब पूछते हैं कि स्पेशली द न्यू जनरेशन, कि इतना सब कुछ जो होता है वो क्यों करना है, सब फिजूल है, बेकार है। तो मैंने कोशिश ये की है कि इसके पीछे की कहानी समझा सकूं। ये संस्कार आपको ही इम्पोर्टेंस देने के लिए किए जा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। ये संस्कार इंसान को एक अदृश्य धागे से बांधे रखते हैं, ताकि वो वासनाओं की गहरी खाई में न जाए और अपने मार्ग पर प्रशस्त रहे, आत्मा को और शुद्ध बनाने का मार्ग। कर्मों के आधार पर आत्मा एक नक्षत्र में जन्म लेती है और उसी नक्षत्र के प्रभाव में अपने कर्म करती है। ग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र, राहु, केतु उसकी मदद करते हैं ये सारे कर्म को निभाने में। सूर्य शक्ति देता है, रास्ता दिखाता है। चंद्रमा मनोस्थिति और मन और बुद्धि का संतुलन बनाए रखता है। शुक्र वो सारे सुख साधन देता है जो मनुष्य जीवन को आसानी से पार करने के लिए ज़रूरी है। बुध वो बुद्धि देता है जो मनुष्य को मनुष्यों की
भांति बिहेव करना सिखाती है। बृहस्पति वो ज्ञान है जो बुद्धिमान को बुद्धि और अहंकार के बीच का अंतर समझाता है। उसे दयालु प्रवृत्ति अपनाना सिखाता है। शनि वो ग्रह है जो मनुष्य को कर्म करना सिखाता है, जिसके बलबूते पर उसका और उसकी आत्मा का अस्तित्व टिका हुआ है। और राहु केतु मनुष्य के अंदर के डर, छल और अंतहीन इच्छाओं पर विजय पाकर शांति, समाधि और आत्मा साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, जहाँ से उसका मन फिर से परमात्मा में विलीन होने लगता है, यानी राहु से केतु की तरफ। एक तरह से देखा जाए तो इस शरीर की ऊर्जा शनय शनय फिर से इस ब्रह्मांड में मिलने लगती है। मन से, बुद्धि से, भक्ति से, शरीर से, विचारों से, फिर आत्मा से, यानी शून्यता की ओर। वैसे जीवन के हर पड़ाव के लिए शास्त्रों में अनुष्ठान, धार्मिक संस्कार बताए गए हैं, जो आज भी भारत के बहुत हिस्सों में किए जाते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स साउथ इंडिया। अगर आप तमिलनाडु की साइड जाएंगे तो आज भी वहाँ पे बहुत रिचुअली ये सब चीज़ें फॉलो होती हैं। मैं नहीं कहती कि बाकी जगहों पर नहीं होती, बट वहाँ पे दे फॉलो इट टू द टी। जन्म, मरण, परण, विवाह, नौकरी, दाम्पत्य, संन्यास, वानप्रस्थ इत्यादि पड़ावों पर, ये सब पड़ाव ही तो हैं ज़िंदगी के। बहुत रिचुअली फॉलो किया जाता है। देखा जाए तो अंत में हम सब एक ऊर्जा का गोला ही तो हैं, जिसे जागृत, क्रियान्वित और पोषित करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। कल राम मंदिर में श्री राम के विग्रह में प्राण फूके जाएंगे, यानी प्राण प्रतिष्ठा। जितने भी लोग जहाँ कहीं भी रहकर प्रार्थना करेंगे, वो एक एनर्जी या ऊर्जा राम की तरफ भेज रहे होंगे, एक डिवाइनिटी को इनवाइट करते हुए, जो सिर्फ अच्छे का मतलब जानती है। ये डिवाइनिटी जो बुरा जानती ही नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ इस धरती के जीवों के प्रति प्रेम का भाव जानती है। उसे कोई मतलब नहीं किन दो लोगों के बीच झगड़ा चल रहा है। उसे सभी प्यारे हैं। ये गर्भदान के समान ही नहीं हुआ? एक में आप एक मांस के टुकड़े में प्राणों की ऊर्जा मांग रहे हैं, और यहाँ आप एक मूर्ति में सबकी एनर्जी से उसे सजग बना रहे हैं। आप एक ताकि आपकी ऊर्जा लिए वो हमेशा जागृत रहे, आपके होते हुए भी और आपके जाने के बाद भी। और जब जब आपकी ऊर्जा कम हो और आप बहुत डल फील करें, तो वो आपको ऊर्जा दे, शक्ति दे। हम यही तो कहते हैं ना, जब भी मंदिर या गुरुद्वारा जाते हैं या कोई भी पूजा स्थल या कोई भी इबादत गाह, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल से भी कोई भूल होना। सॉरी, बहुत बुरा गाती हूँ मैं, आई नो, बट मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद भी है, तो वो उसी फॉर्म में निकला है। यही रिचुअल्स या संस्कारों का महत्व है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको लगे कि ये वीडियो किसी और को भी अच्छा लग सकता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लिख कर के बताइएगा कि इसमें मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं अपनी हिंदी पे, डिक्शन पे काम कर रही हूँ, जैसे कि आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा है। और लाइक करके आशीर्वाद भेज दीजिएगा। जानती हूँ ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर आपने समय निकाला, इसके लिए मन से आभार। आज्ञा।